तो दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो फटाफट लिंक करवा लीजिए। क्योंकि अब जो है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का डेट बिल्कुल करीब आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ 4 दिन ही बचे हुए हैं। आज 28 तारीख हो गया और 31 मार्च 2023 तक ही आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। ओके, लेकिन अगर अभी तक आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया या फिर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो उस सिचुएशन में आपके काफ़ी सारे काम ठप पड़ जाएंगे। यानी कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि विदाउट पैन कार्ड आप नहीं कर सकते। सो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर पाएंगे। पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपको पता नहीं है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन कैसे लिंक किया जाता है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लोग अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो उस सिचुएशन में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है फ्यूचर में, जो कि मैं अभी आपको सारे प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एक एक करके पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। देखिए, अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा, एक्टिव कंडीशन में नहीं रहेगा। और जब आपका पैन कार्ड एक्टिव कंडीशन में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में आप किसी भी बैंक में खाता यानी कि अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है विदाउट पैन कार्ड आप लोग किसी भी बैंक में अकाउंट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी ओपन नहीं करवा पाएंगे। ओके, और अगर आप चाहते होंगे कि मेरे पास ऑलरेडी फिजिकल कॉपी है यानी कि पैन कार्ड तो रखा हुआ है, मैं उसी पैन कार्ड को अटैच करके अकाउंट ओपन करवा लूंगा, तो भाई ये आपका सोचना गलत है। क्योंकि वो जो पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल है वो निष्क्रिय कर दिया गया है। वह पैन कार्ड अब कोई काम का नहीं है। उस पैन कार्ड के जरिए आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उस सिचुएशन में पकड़े जाने पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ सकती है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद आप किसी भी प्रकार का जीएसटी नंबर भी विदाउट पैन कार्ड नहीं ले पाएंगे। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ओके, देखिए, अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक या म्यूचुअल फंड में तो उस सिचुएशन में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे विदाउट पैन कार्ड। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट समझ लीजिए, अगर आप कार परचेज करना चाहते हैं, ज्वेलरी परचेज करना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं जिसकी प्राइस 50,000 से ज़्यादा है, उस सिचुएशन में आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या फिर पैन कार्ड है बट एक्टिव कंडीशन में नहीं है तो उस सिचुएशन में आप ना तो कार परचेज कर पाएंगे ना ही ज्वेलरी परचेज कर पाएंगे जिसका रुपया यानी कि जिसका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होगा। ओके, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट कार्ड को लेकर के। अगर आप किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड, तो उस सिचुएशन में आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आपके पैन कार्ड के जरिए ही आपका सिविल स्कोर पता चलता है, आपका किस तरह का ट्रांजैक्शन है बैंक अकाउंट में, कैसा क्रेडिट है बैंक अकाउंट में, वो सब कुछ पता चलता है। उसके बाद ही बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास पैन कार्ड ही नहीं है यानी कि एक्टिव कंडीशन में नहीं है, इसका मतलब आपके पास पैन कार्ड नहीं है। तो जब पैन कार्ड ही नहीं है तो भाई आपको क्रेडिट कार्ड कोई भी बैंक कोई भी कंपनी नहीं देगी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है बैंक को लेकर के। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का लोन हो, कार लोन, होम लोन, एजुकेशनल लोन, किसी भी प्रकार का लोन हो, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको विदाउट पैन कार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम यह आ जाएगी कि अगर आप डीमिट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको स्टॉक में किसी प्रकार का पैसे इन्वेस्ट करना हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो पैसा, तो वहां पर डीमिट अकाउंट की जरूरत होती है। तो अगर आप डीमिट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो विदाउट पैन कार्ड आप डीमिट अकाउंट भी ओपन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका जो पैन कार्ड है डीएक्टिवेट हो चुका है, एक्टिव कंडीशन में नहीं है, तो आप डीमिट अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है, आप अपने ही बैंक अकाउंट में अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा विड्रॉल करते हैं या फिर 50,000 रुपये से ज़्यादा आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। विदाउट पैन कार्ड आप 50,000 रुपये से ज़्यादा लेन देन नहीं कर पाएंगे अपने बैंक अकाउंट से। बट आपका पैन कार्ड जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा, एक्टिव कंडीशन में नहीं रहेगा, तो आप अपने बैंक अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा रुपया ना तो भेज सकते हैं और ना ही आप निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। देखिए,
अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में किसी भी प्रकार का वर्क करवाना हो, जैसे कि कभी-कभी होता क्या है कि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है बैंक अकाउंट में, उस सिचुएशन में बैंक आपको बोलती है कि आप अपने बैंक में केवाईसी करवा लीजिए, आप अपने अकाउंट में केवाईसी अपडेट करवा लीजिए। तो वहाँ पर केवाईसी करवाने के लिए भी पैन कार्ड, आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव कंडीशन में नहीं रहेगा, तो आप अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी भी नहीं करवा पाएँगे। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप लोग कहीं पर जॉब करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट पैन कार्ड आपको नहीं लिया जाएगा, वहाँ पर जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। वहाँ पर भी अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव कंडीशन में नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मान लो आपने जॉब पकड़ लिया, ठीक है, और आप सैलरी भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हो हर एक महीने, लेकिन होगा क्या कि जो कंपनी आपको पैसे दे रही है, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, वो कंपनी आपका टीडीएस काट लेती है। टीडीएस क्या होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने जानकारी दे रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है कि आपका जो पैसा बनता है हर एक महीना, जो आपका जो सैलरी बनता है, उससे 10%, 5% या फिर 50% टीडीएस काट करके आपको पैसे दे देती है। अब वो टीडीएस जाता कहाँ है, वो टीडीएस गवर्नमेंट के पास चला जाता है, ठीक है। आपका जो पैसा है 10% गवर्नमेंट के पास चला जाता है। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव कंडीशन में रहेगा ही नहीं, तो उस सिचुएशन में आप टीडीएस नहीं ले पाओगे, गवर्नमेंट से आप अपना टीडीएस रिटर्न नहीं करवा पाओगे। अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव कंडीशन में है और आपका हर महीने जो टीडीएस कट होता है, उस टीडीएस को आप आईटीआर फाइल करके ले सकते हो, टीडीएस रिटर्न कर सकते हो अपने पास, वो भी इंटरेस्ट के साथ। बट अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव कंडीशन में नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट या टीडीएस जो आपने पे किया है सरकार को, वो भी आपको नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉपर्टी परचेज को लेकर के। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी हो, अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। विदाउट पैन कार्ड आप नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। आपको पैन कार्ड अलग से बनवाना पड़ेगा, लेकिन आप पैन कार्ड अलग से बनवा भी नहीं सकते। सिंगल पर्सन का सिंगल ही पैन कार्ड होता है, एक पर्सन, कोई भी पर्सन दो पैन कार्ड नहीं बनवा सकता, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आपका पैन कार्ड अगर डीएक्टिवेट या निष्क्रिय कर दिया गया है, तो आप परचेज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्टी वगैरह। उसके बाद अगर आपको चेक इशू करवाना हो या फिर ड्राफ्ट इशू करवाना हो बैंक से, तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा का चेक इशू करवा रहे हैं या फिर ड्राफ्ट वगैरह इशू करवाना चाहते हैं बैंक से, तो वहां पर आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, यानी कि एक्टिव कंडीशन में नहीं है, तो भाई आप ना तो चेक इशू करवा सकते हैं, ना ही आप ड्राफ्ट इशू करवा सकते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और पॉइंट है, टीडीएस डबल रेट पर कटेगा। जैसे कि टीडीएस अभी 5% के रेट पर कट रहा था, ओके, लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड एक्टिव कंडीशन में नहीं है, तो आपका जो टीडीएस है 10% के रेट पर कटेगा, या फिर 10% पहले से कट रहा था तो 20% के रेट पर कटेगा। कुल मिलाकर के ये कहूँ कि डबल रेट पर आपका टीडीएस कटेगा, और जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वो टीडीएस आप रिटर्न नहीं ले सकते हैं विदाउट पैन कार्ड। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है कि इनकम टैक्स के पोर्टल पर जो भी सर्विसेज दी जाती है, उस सर्विस को आप यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि विदाउट पैन कार्ड आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब सर्विस क्या है, जैसे कि अगर आपको आईटीआर फाइल करना हो, तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे तो वहां पर पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और आईटीआर का मतलब ही होता है इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है ना। तो अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में आपका जो टीडीएस कटा हुआ था, वो टीडीएस भी रिटर्न नहीं होगा। तो आप आईटीआर भी नहीं फाइल कर पा रहे हैं, और ना ही आपका टीडीएस रिटर्न होगा। ये प्रॉब्लम आपको आएगी, 100% आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, पेंडिंग रहेगा रिटर्न, यानी कि जो भी रिटर्न पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के विदाउट पैन कार्ड, ठीक है ना। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैसा रिफंड मिलने वाला था आपको, वो भी आप रिफंड नहीं ले सकते हैं विदाउट पैन कार्ड। और भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो कि आप नहीं कर सकते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो कि आप विदाउट पैन कार्ड नहीं कर सकते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट काम बताए हैं जो कि आप विदाउट पैन कार्ड ये सारा काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव कंडीशन में नहीं है, तो ये सारे काम आप नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पर काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई मेरे पास ऑलरेडी पैन कार्ड पड़ा हुआ है, मेरे पास फोटो कॉपी नहीं बल्कि ओरिजिनल पैन कार्ड रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं वही पैन कार्ड अटैच करके सारा जगह काम कर सकता हूँ। तो दोस्त ये सोचना आपका गलत है। भले ही आपके पास पैन कार्ड हो और ओरिजिनल पैन कार्ड हो, उस कंडीशन में अगर आप उस पैन कार्ड को कहीं पर भी अटैच करते हैं, तो वहां पर ऑनलाइन पैन कार्ड एक्टिव कंडीशन में नहीं बताया जाएगा। अटैच कर भी लोगे तो भी आपका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप जोर जबरदस्ती करके चाहते हो कि नहीं फिर भी मेरा काम हो जाए, तो हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से आपको नोटिस भी आ जाए, जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप इस गलती को कभी भी मत कीजिएगा। और दोबारा तो आप पैन कार्ड बनवा ही नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको दोबारा, इसीलिए आपको दोबारा पैन कार्ड
के लिए अप्लाई भी नहीं करना है, वरना आपको जुर्माना भी पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए अब सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं। हो सकता है आगे 31 मार्च के बाद गवर्नमेंट इस डेट को और भी आगे बढ़ा दे, ये एक अलग बात है। लेकिन जो आपको 1000 रुपये का फीस पे करना पड़ रहा है वो 1000 रुपया ही रहेगा। ठीक है ना, यानी कि आपको 1000 रुपया पे करना ही पड़ेगा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए, अदरवाइज आप अपने पैन कार्ड को लिंक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप कुछ ऐसे लोग हैं जो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए विदाउट पैसे यानी कि बिना पैसे दिए हुए भी लिंक करवा सकते हैं। अब वो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोगों को पैसा नहीं देना होगा, मैंने एक वीडियो में जानकारी दे रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो सिर्फ 4 दिन बचे हैं, आप लिंक करवा लीजिए। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्त यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, फटाफट क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।